गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फॉर लैंडस्केप ऑफ द सोल, अंतर्मन या आत्मा का दृश्य। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे, आज वहीं से आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 35 का लास्ट पैराग्राफ वहीं से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें यूरोपियन और चाइनीज कलाकृतियों के बीच के अंतर को बताया गया है कुछ कहानियों के माध्यम से। तो लेट्स स्टार्ट। बुक के पेज नंबर 35 पे लास्ट पैराग्राफ में देखिएगा। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि एक चीनी शास्त्रीय चीनी प्राकृतिक दृश्य किसी वास्तविक दृश्य की नकल करने के लिए नहीं बनाया जाता है। रिप्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे नकल करने से है कि एक जो शास्त्रीय चीनी प्राकृतिक दृश्य होता है उसको बनाने का उद्देश्य किसी भी वास्तविक जो कलाकृति है या वास्तविक जो दृश्य है उसकी नकल करने के लिए नहीं बनाया जाता है, जैसा कि प्राय पाश्चात्य आकृतिक चित्रों में किया जाता है। यानी कि जैसा पाश्चात्य देशों के अंदर किसी भी जो प्राकृतिक दृश्य है उसी को उकेरा जाता है, उसे ही पेंटिंग्स में शो किया जाता है। लेकिन चाइनीज जो शास्त्रीय कलाकृतियाँ हैं उसके अंदर ऐसा नहीं किया जाता है। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, और उस The Chinese painter does not choose a single viewpoint. उसके बाद में लेखक बताते हैं कि जैसा कि कोई यूरोपीय चित्रकार चाहता है, यानी कि एक यूरोपियन चित्रकार चाहता है कि तुम उसकी आंखों को उधार लो एंड लुक एट ए पार्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट, और किसी एक विशेष या किसी प्राकृतिक चित्र को किसी खास दृष्टिकोण से ठीक उसी रूप में देखें जिससे उसने देखा था। यानी कि जिस तरह के दृष्टिकोण से चित्रकार ने उसे बनाया है, जिस दृष्टिकोण को वो आपके सामने प्रकट करना चाहता है, उसी दृष्टिकोण से उसको देखने के लिए आपको भी उसकी आंखों को उधार लेना पड़े। यानी कि ऐसा यूरोपियन चित्रकार है वो सोचता है, यानी कि वो चाहता है कि आप उसके दृष्टिकोण से ही उस चित्र को देखो, उसी विशेष दृष्टिकोण से देखो। लेकिन द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, परंतु एक चीनी चित्रकार केवल एक दृष्टिकोण नहीं चुनता है। वो ये नहीं है कि आप उसी दृष्टिकोण से देखो जैसा उसने देखा है। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट देन ट्रेवल इन इट। और उसके बाद में वो कहते हैं कि उसका जो दृश्य होता है वह वास्तविक नहीं होता है। तुम उसमें कहीं से भी प्रवेश कर सकते हो और उसके अंदर तब यात्रा भी कर सकते हो। The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement। यानी कि उसके बाद में लिखा है कि कलाकार ने आपकी आंखों को इधर उधर या एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने और फिर आराम से वापस आने के लिए रास्ता तैयार किया है। लेजरली मूवमेंट यानी कि आराम से चलते हुए। किसकी बात हो रही है? चीनी कलाकार की। चीनी कलाकार ने एक ऐसी रचना आपके लिए बनाई है जिसमें आपकी आंखें यात्रा कर सकती है। यानी कि आप उस दृश्य को जब देखते हो तो बहुत ही सुहावना दृश्य जिसको आप इधर उधर अपनी आंखों से देख सकते हो, फिर बहुत आराम के साथ चलते हुए वापस भी आ सकते हो। दिस
is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on the others adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting। और उसके बाद में लेखक बताते हैं कि कागज के क्षैतिज पृष्ठ के मामले में यह और भी अधिक सच है, जिसमें चित्र के एक भाग को धीरे धीरे खोलने और फिर दूसरी तरफ पहुंचने के लिए ऊपर से लपेट देने से समय का आयाम और जुड़ जाता है, जो कि चित्रकला के अन्य रूपों में अभी तक नहीं जाना गया है। यानी कि यहाँ पे चीनी चित्रकला की एक विशेषता के बारे में बताया जा रहा है कि जिसमें कि एक कागज़ के ऊपर उकेरी गई कलाकृतियों को आप किस तरह से उन कागजों को ऊपर की तरफ लपेटते हुए नीचे के उन दृश्यों को देख सकते हो। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग। और उसके बाद में बताया है कि इसके लिए यानी कि उस को लपेटते हुए ऊपर की तरफ करते हुए आप आगे की दृश्यों को देखते हो, तो उसके बारे में बताते हैं कि इसके लिए एक दर्शक की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है और वही सक्रिय दर्शक निर्धारित करता है कि किस गति से वह उस चित्रकला में से यात्रा करेगा। ए पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकली एज वेल एज मेंटल, और वह भी भागीदारी न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी, यानी कि वह जो भागीदारी है वह शारीरिक भी होती है और मानसिक भी होती है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज। एक चीनी चित्रकार है, वो नहीं चाहता है कि तुम उसकी आंखें उधार लो। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वह चाहता है कि आप उसके दिमाग में प्रवेश करो, उसके मन में प्रवेश करो। उसके मन में क्या था। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। और उसके बाद में बताते हैं कि दृश्य तो आंतरिक होता है, यह एक आध्यात्मिक या फिर किसी विचार आधारित स्वतंत्रता पर आधारित होता है। यानी कि यह दृश्य आंतरिक होता है, यह या तो आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और या विचारों की स्वतंत्रता पर आधारित होता है। Next paragraph. This concept is expressed in Sensui, literally mountain, water, which used together represent the word landscape। और उसके बाद में बताया है कि इस विचार को सेंसुई के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। लिटरली का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत जल, यानी कि किसका सेंसुई का शाब्दिक अर्थ पर्वत जल होता है, जिसका प्रयोग टुगेदर यानी कि साथ साथ दृश्य शब्द का निरूपण करता है, यानी कि प्रतिनिधित्व करता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डायोइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। किसी चित्र के दो तत्वों से अधिक ये शब्द, कौन से शब्द, पर्वत और जल, जिसके ऊपर बात हुई थी कि एक दृश्य है वो जिनका साथ साथ शब्दों का निरूपण करता है, जिसमें यानी कि पर्वत और जल दोनों के मिलने से जो दृश्य बनता है उसकी बात हुई थी। और फिर उसके बाद में बताते हैं कि किसी दृश्य के दो तत्वों से अधिक ये शब्द, कौन से शब्द, पर्वत और जल, ब्रह्मांड के विषय में दाओ के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हुए दो पूरक पोल मतलब ध्रुवों को निरूपित करते हैं। द माउंटेन इज यंग, और पर्वत है वो यंग है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन। और उसके बाद में यानी कि इस पर्वत की बात हो रही है कि यह पर्वत है वो यंग है
और यह लंबवत दिशा में स्वर्ग की ओर पहुंचते हुए स्थिर गर्म धूप में सूखा हुआ होता है। यानी कि पर्वत कैसा होता है उसकी बात बताई गई है कि किस किस चीज़ का ये प्रतीक है। वाइल द वाटर इज यिन, और उसके बाद में वो कहते हैं कि पानी है वो यिन है, जो कि हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। और वो बताते हैं कि ये जल कैसा होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज समतल जो होता है, क्षैतिज पृथ्वी पर पड़ा हुआ तरल, गीला और शीतल जल होता है। The interaction of in the respective feminine aspect of universal energy and its counterpart yang active and masculine is of course a fundamental notion of Taoism। और उसके बाद में बताया है कि यिन, जिसको अपने किसका प्रतीक माना गया है, जल का, कि पर्वत का प्रतीक यांग को, और जबकि जल का प्रतीक किसको माना गया, यिन को, कि यिन वैश्विक ऊर्जा को ग्रहण करने वाला एक स्त्रीलिंग तत्व है, है ना, फेमाइन, यानी कि स्त्रीलिंग तत्व है, तथा इसका पूरक तत्व यांग, जो किसका है प्रतीक, माउंटेन का यानी कि पर्वत का, जो क्रियाशील व पुल्लिंग तत्व है। और इनकी परस्पर क्रिया ही किनकी, जल और पर्वत की, या यांग और यिन की परस्पर क्रिया ही दाओवाद का आधारभूत विचार है। दाओ एक दार्शनिक था, उसी के जो विचार थे उसको दाओवाद बोला जाता है। तो यानी कि इसकी परस्पर क्रिया ही दाओवाद का आधारभूत विचार है। What is often overlooked is an essential third element, the middle void where their interactions take place, जिसे आमतौर पर, यानी कि प्राय, ओवरलुक्ड का मतलब होता है अनदेखी करना, उपेक्षा करना, जिसे प्राय नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वह है बेहद जरूरी तीसरा तत्व, जहाँ दो तत्वों की पारस्परिक क्रिया होती है। This can be compared with the yogic practice of pranayam, breath in, retain, breath out। और जो योगिक क्रिया होती है उसी की बात यहाँ पे हो रही है। कि इसकी तुलना योग क्रिया के प्राणायाम से की जा सकती है। ब्रीथिंग इन यानी कि सांस लो, रिटेन उसको रोक दो, ब्रीथ आउट उसको बाहर निकालो। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर्स। और श्वास को रोकना, सस्पेंशन का मतलब ही क्या है, रोकना ही है, कि श्वास को रोकना ही वह रिक्त स्थान है जहाँ ध्यान घटित होता है। द मिडल void is essential, nothing can happen without it, hence the importance of the wide unpainted space in Chinese landscape। और उसके बाद में वो बताते हैं कि बीच की रिक्तता आवश्यक है, इसके बिना कुछ भी नहीं होता है, इसलिए चीनी दृश्य में श्वेत अचित्रित स्थान का महत्व है। यानी कि वो श्वेत को महत्व देते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दो परस्पर क्रियाएं घटित होती है और उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे ही तीसरा तत्व बताया गया है और आवश्यक बताया गया है कि जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उसी तरह से चीनी चित्रकला के अंदर भी उस रिक्त स्थान का बहुत अधिक महत्व है। This is also where man finds a fundamental role। यहाँ भी आदमी को एक आधारभूत भूमिका मिलती है। In that space between heaven and earth। और वह अंतराल कौन सा है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का। He becomes the conduit of communication between both poles of the universe।
यानी कि सौर और पृथ्वी के बीच उस अंतराल जिसकी अभी अपने बात की थी में ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच वह एक कम्युनिकेशन यानी कि संवाद या संचार का साधन बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड। उसकी उपस्थिति अत्यावश्यक है भले ही वह एक प्रतीकात्मक ही क्यों न हो। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और अप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स ही इज इन फ्रैंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। ऊंची चोटियों द्वारा खोए या स्थायी जाने से दूर वह फ्रैंकोइस चैंग के सुंदर शब्दों में कि भूदृश्य चित्र की आँख है, यानी कि भूदृश्य ही चित्र की आँख है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसे अपने कंटिन्यू करेंगे। गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट की बाहरी कला के अंदर प्रवेश, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।